एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधा राजा बहिर पतुरिया नाचे जा सारी रात। इस कहावत का मतलब है राजा अंधा है, उसे कुछ दिखता नहीं है और नर्तकी बहरी है, वो संगीत सुन नहीं सकती है और न ही कोई आदेश सुन सकती है। ऐसे में तो कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ खत्म हो गया, चीजें बदल गई। लेकिन जब भारत अब कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो भारत को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान 370 की बात को उठाता था, या आज भी उठाता है। पर अब पश्चिमी मीडिया ने सीधे सीधे सवाल किया डॉक्टर एस जयशंकर से और 370 का मुद्दा उठाया, जिसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने किस तरीके से धोया। क्या पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है? आखिर भारत ने 1971 में कौन सी गलती की थी? क्यों भारत के रक्षा मंत्री ने इस बात को कहा? तो वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 370 के बारे में कहा जाता था कि ये परमानेंट है, तो फिर इसे हटाया कैसे गया? जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आर्टिकल 370 को हटे हुए करीब 3 साल हो चुके हैं, जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष प्रावधान दिया गया था। 5 अगस्त 2019 को भारत का अभिन्न अंग होने के वजह से भारत ने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। एक ऐतिहासिक दिन था और इस कदम को एक ऐतिहासिक कदम बताया भी गया। भारत को एकजुट और एकीकृत करने के लिए ये कदम बहुत जरूरी थी, क्योंकि पाकिस्तानी सीमा से लगा ये राज्य कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा चिंता का विषय बना रहा। ऐसे में भारत ने बहुत सही फैसला लिया। अब इस फैसले की बिलबिलाहट पाकिस्तान को तो देखने को मिली, पाकिस्तान ने बहुत बिलबिलाया, कई जगह पर दौड़ा भी ये, लेकिन आखिरकार भारत के आगे इसकी एक नहीं चली और भारत अपने जो फैसला था उस फैसले पर अडिग रहा। पर अब जाके पश्चिमी मीडिया ने डॉक्टर एस जयशंकर को घेरने के लिए, और ये सब कुछ हो रहा है रूस यूक्रेन की लड़ाई में जो भारत का स्टैंड है रूस की तरफ, उसे देखकर ये सवाल करना शुरू कर दिया कि आर्टिकल 370 आपने हटा दिया, आपने कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया, जिसका जवाब डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत सही तरीके से दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि सबसे पहली बात कि आपको लोगों की जान प्यारी है या फिर इंटरनेट प्यारा है? क्या लोगों के जान से ज्यादा कीमती हो गया है इंटरनेट कट? अगर इंटरनेट कट करने से लोगों की जान बचती है तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर ने सीधे सीधे ये कहा कि आर्टिकल 370 एक ऐसा प्रावधान था जो टेम्पोररी था और टेम्पोररी होने की वजह से इसे खत्म कर दिया गया। अब आप भूल जाइए उन चीजों को और भूल कर इस चीज को डिस्कस करने की कोई बात ही नहीं है। हमारा प्रावधान था, हमने टेम्पोररी रखा था, हमने उसे हटा दिया। अब यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि नहीं, यहाँ तो मेजॉरिटी थी। तो सच्चाई ये है कि जब जम्मू कश्मीर के विलय की बात हुई थी तब पाकिस्तान अपनी सेना लेकर पहुंच गया था। जम्मू कश्मीर में जो राजा थे, राजा हरि सिंह, वो परेशान हो गए और परेशान होने के बाद उन्होंने भारत से मदद मांगी, भारतीय सेना से मदद मांगी और तब जाके ये साइन हुआ था और इस साइन के बाद जम्मू कश्मीर भारत का अंग बन गया था और एक टेम्पोररी प्रावधान रखा गया था 370 का। लेकिन पटेल ने कहा कि अब जो पाकिस्तानी सेना खड़ी है, चलो उसके लिए हम सैन्य कार्रवाई कर देते हैं। पर ये चाचा नेहरू थे जिनको लगा कि नहीं नहीं, हम अंतर्राष्ट्रीय मदद से सुलझाएंगे इस मामले को, और वो लेकर चले गए यूएन में। अब यूएन ने क्या कहा? यूएन ने ये कहा कि ठीक है, 3 चीजें इसमें होंगी। पहले तो पाकिस्तान, तुमने जो पहल की है सेना को पीछे हटाओ। उसके बाद भारत से कहा गया तुम भी अपनी सेना को पीछे हटाओ, उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सेना को नहीं हटाया। पाकिस्तान ने सोचा अगर हम यहाँ से सेना को हटा लेते हैं तो भारत अपनी सेना को बढ़ाकर पूरा का पूरा कब्जा कर लेगा। अब न पाकिस्तान ने पहले प्रावधान को माना, न भारत ने दूसरे प्रावधान को माना और न ही बीच में कोई बातचीत हो गई। हालांकि बहुत बड़ी गलती थी नेहरू की कि इसे यूएन में लेकर गए। इस मामले को अपने देश के अंदर अपने ही यहाँ हल करना
माना था। एक मामला लिया था जम्मू कश्मीर का, बाकी तो सरदार पटेल ने लिया था और सरदार पटेल ने बखूबी जिन राज्यों को मिलाया उन्हें मिला लिया और ये जो मामला था ये मामला गले की फांस बन गई। पर आखिरकार एक सरकार ऐसी आई जिस सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म किया और खत्म करने के पीछे एक बड़ी कानूनी रुकावट भी थी, जिस कानूनी रुकावट को आखिरकार किसी तरीके से दूर किया गया। 2017 में कुमारी विजया लक्ष्मी झा इन्होंने एक केस किया था दिल्ली हाई कोर्ट में आर्टिकल 370 को लेकर। तब दिल्ली के हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 370 टेम्पोररी प्रोविजन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सेम केस पर ये कहा गया था कि आर्टिकल 370 टेम्पोररी नहीं है। इसके कहने के पीछे एक बड़ा कारण था। आर्टिकल 370 को हटाया जा सकता था अगर असेंबली इस पर वोट करती और आर्टिकल 370 में एक और प्रावधान था 1D के नाम से, जिसमें था कि राष्ट्रपति इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के असेंबली में। अब 1957 में जम्मू कश्मीर की जो असेंबली थी वो तो डिसॉल्व हो गई। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब असेंबली जो इसे हटा सकती थी वही नहीं है तो फिर ये तो एक तरीके से परमानेंट ही हुआ ना। लेकिन सरकार इस प्रॉब्लम का एक सलूशन लेकर आई। तो आर्टिकल 370 का 1D था, उसके अनुसार राष्ट्रपति इसमें बदलाव कर सकता था। जब असेंबली नहीं थी तो यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव किया गया कि असेंबली के रूप में ही माना जाएगा राष्ट्रपति के ऑर्डर को, और अब प्रेसिडेंट ने इस ऑर्डर को पास कर दिया। यहाँ 370 को हटा। तो ये जो कानूनी अड़चन थी ये कानूनी अड़चन खत्म हो गई और इसके बाद यहाँ पर भारत आर्टिकल 370 को हटा पाया। और आज अगर आप देखेंगे तो कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटने के बाद बहुत तरह के बदलाव आए हैं और ये बदलाव पॉजिटिव बदलाव है जिसको देखा गया। पर इन सब के बीच में एक बयान आता है जिसमें ये कहा जाता है कि भारत ने 1971 में ही एक बड़ी गलती कर दी थी और ये बयान बिल्कुल सही है। भारत ने अगर 1971 में ये गलती नहीं की होती तो आज हमारा मसला काफी हद तक हल हो गया रहता। दरअसल 1971 की युद्ध में ही भारत को पीओके वाला मामला सलटा लेना चाहिए था और ये बयान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल जिसमें राजनाथ सिंह के इस बयान को दिखलाया जा रहा है और ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी सच्चाई है। पर हाँ, हाल के दिनों में ये देखने को मिला है कि भारत के कई मिनिस्टर पीओके को लेकर बयान दे चुके हैं, जिसमें अनुराग ठाकुर भी हैं, भारत के रक्षा मंत्री भी हैं और ऐसा माना जाता है कि आज नहीं तो कल भारत अपने इस क्षेत्र को वापस लेगा ही। वैसे आपको बता दें पीओके से अब धीरे धीरे चीन भी दूरी बना रहा है। आने वाले भविष्य में चीजें भारत के हक में आती हुई दिख रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ने सचमुच 1971 में गलती कर दी थी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।